एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 यानी कि नवम पाठ संकल्प वीरा दशरथ मांझी। इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा है जयंती कर्म वीरास्ते कृतभूरि परिश्रमा सर्वसः मुपकाराय ये शाम संकल्प प्रसिद्धया। मतलब जिन्होंने खूब परिश्रम किया, ऐसे कर्मवीरों आपकी जय हो, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य का फल सबों के उपकार के लिए होता है। आगे है दुर्बल काया स्वेद मुख रिक्तोदरा कौपीनवसनः कृषकः ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदः श्रमं करोति। दुर्बल शरीर वाला, पसीने से युक्त मुख वाला, भूखा पेट वाला, लंगोटी पहने हुए किसान ग्रामीण क्षेत्रों में सदैव परिश्रम करते रहते हैं। ग्रामेषु प्रायेण व्यवस्थाया आधार कृषिरेव वर्तते। गांव में प्राय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है, किंतु कृषि का आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं निकट स्थाने अष्टानाम आपनानम च गच्छन्ति। लेकिन किसान लोग आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए निकट के हाटों और दुकानों की ओर जाते हैं। बिहार प्रान्तस्य गया मंडले उतज प्रधाने ग्राम गहलौर नाम के कश्चित् कृषि श्रमिका नवशतः। देखिए, बिहार राज्य के गया जिला में झोपड़ी बाहुल गहलौर नामक गांव में कोई खेतिहर मजदूर रहता था। तस्य नाम है यहाँ पर तस्य नाम दशरथ मांझी इत्यासीत। उसका जो नाम था दशरथ मांझी था। अतीव परिश्रमी संकल्पवान चासीत। वह बहुत परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी था। सह तस्य ग्राम राजगीर पर्वतमालाया एक भाग अवरत। उसका गांव जो था राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में था। तस्य ग्रामस्य आपन स्थानम वजीरगंजे आसीत। उसके गांव का दुकान स्थान वजीरगंज में था। उभयो स्थानयो मध्ये पर्वतस्य संकीर्ण भाग बाधारूप अभवत्। उस दोनों स्थानों में मध्य पर्वत का संकीर्ण मार्ग बाधा कारक था। पदयात्रिका अपि भारेण सह तस्मिन् मार्गे चलिन्तुं समर्था नासान। पैदल जाने वाले लोग भी भारी सामानों के साथ उस मार्ग पर चलने में असमर्थ नहीं थे। ठीक है, यानी कि असमर्थ थे। आगे है यहाँ पर हमारा ग्रामे यज्ञपि श्रमिका कृषिका ता बाधाम अभूवुत्वन्ता, किन्तु केषामपि हृदये मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत् उत्साहः न च संकल्पः। यानी कि गांव में जबकि सभी मजदूर और किसान उस बाधा को अनुभव करते थे, लेकिन किसी को भी हृदय में रास्ते को चौड़ा करने में ना किसी का उत्साह था और ना ही किसी का संकल्प था। एकदा दशरथ पत्नी जलपूर्णा घटा नीत्वा तस्मिन् संकीर्णे मार्गे अगच्छत्। घटस्य भग्नो जाता। एक बार दशरथ मांझी की पत्नी भरे जल को घड़ा जो होता है उसमें लेकर
उसमें भरकर उस रास्ते से जा रही थी, तभी वह नीचे उस पत्थर में उसका पैर टकरा जाता है और भरी घड़ा में जो था वह घड़ा फूट जाता है। एतया घटनया दशरथ अस्य मानसे संकल्प उत्पन्न मार्ग में तम अहमेव विस्तीर्ण करिष्यामि। इससे जो है इस घटना से दशरथ मांझी के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस मार्ग को मैं चौड़ा करूँगा, विस्तार करूँगा। पर्वत कठोर स्यापि अहंकारम विनाश्य जनहिताय विस्तीर्ण मार्ग निर्मास्यामि। पर्वत के कठोर अहंकार को समाप्त करके लोगों के हित के लिए चौड़ा मार्ग का निर्माण करूँगा। आगे देखिए, आगे है अनेन संकल्पेन दशरथः प्रतिग्रामिणः जना उपहासं कृतवन्तः। इस निश्चय को जानकर ग्रामीण लोग दशरथ मांझी का उपहास भी किया, किंतु निरक्षरो अपि दशरथः दृढ़ संकल्पवान जाता। लेकिन निरक्षर दशरथ दृढ़ निश्चयी हो गया। यद्यपि स कुठारेण काष्ठनयनस्य कार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति, तथापि तस्मात् दिवसात् प्रस्तरच्छेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा स स्वसंकल्पस्य पूर्णे प्रवृत्तः। वो जो संकल्प ले, जबकि वह कुल्हाड़ी से काटकर लकड़ी लाने का काम और खेतों को जोतकर जीवन यापन किया करता था, इसके बाद भी उसी दिन से पत्थर काटने के लिए उपकरणों, छेनी, हथौड़ा खरीद कर वह अपने संकल्प को पूरा करने लगा। दीनानि व्यतीतानि, दिन बीता और वर्षाणि च गतानि, वर्ष जो थे वह गति से बीतने लगे। शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रमः प्रत्यक्षो जाता। धीरे धीरे इस मजदूर का परिश्रम दिखने लगा। द्वाविंशति वर्षेषु एकः विस्तीर्ण मार्ग पर्वत मध्ये निर्मितः, नात्र कस्यापि शारीरिकः सहयोग प्राप्ता। 22 वर्षों में एक चौड़ा मार्ग पहाड़ के बीच में निर्माण हो गया। इससे किसी का शारीरिक सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। प्रस्तर खंडानि भग्नानि, पत्थर के टुकड़े होकर टूट गए। गहलौरात वजीरंगस्य जस्य मार्ग अल्पीभूतः। गहलौर के वजीरगंज का मार्ग छोटा हो गया। एतेषु वर्षेषु दशरथ मांझी बहुना सम्मान लब्धवान। इन वर्षों दशरथ मांझी बहुत सम्मान पाए इसी वर्ष। आगे है यहाँ पर हमारा पर्वत मार्गस्य तस्य नामना अभिहतः। वह पर्वतीय मार्ग उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ग्रामे प्रशासनेन तदनु सामुदायिकं भवनं निर्मितं, चिकित्सालय तस्य नामना स्थापितः। उसके बाद ग्राम प्रशासन के द्वारा सामुदायिक भवन और अस्पताल निर्माण उन्हीं के नाम से किया गया। राज्य प्रशासनम तस्मै पर्वतः पुरुष इति सम्मानोपाधिम् अयच्छतः। राज्य सरकार उनको पर्वत पुरुष इस सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया। दशरथ उदाहरणे अस्पष्टं भवति यत् कोऽपि जनः दृढेन संकल्पे कठिनः किन्तु असंभवमपि कार्य कृत्वा यशो लभता। दशरथ मांझी के इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि
कोई भी व्यक्ति दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव कार्यों को करने के लिए यश प्राप्त कर सकता है। एतादृशा कर्मवीरा एव समाजस्य वास्तविका सेवकाः। ऐसे कर्मवीर लोगों ही समाज के वास्तविक सेवक होते हैं। तो इसी प्रकार आज के इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।